जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के 50 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले वर्षों में रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अपना टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि 50 में से आप कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। 50 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं, तो बिल्कुल टेस्ट को जो देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। बताने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो झारखंड हो जाएगा, सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अगर मौर्य वंश की अगर अंतिम शासक की हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बृहदत्त। 3 नंबर है 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 वाट जो घंटा है ये होता है 36,000 जूल के बराबर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर फुर्सतगंज। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। बाकी की बात करेंगे तो सभी क्या है, बिल्कुल सही तरीके से क्या है मिलाए गए हैं। तो ऐसे की बात करें वाराणसी जो है बाबतपुर, ये बिल्कुल क्या है सही मिलाया गया है। और इसके अलावा लखनऊ अमौसी ये भी क्या है बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट अगर बात करिए दिया क्या है तो ये जो है ध्यान रखिएगा फुर्सतगंज जो है हवाई अड्डा अमेठी में है। ठीक है, तो ये हवाई अड्डा यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जगह दिया हुआ है। तो फुर्सतगंज जो कि कानपुर दिया इसलिए गलत है क्योंकि फुर्सतपुर कहाँ पे है हवाई अड्डा, तो ये जो है अमेठी में है और यहाँ कानपुर दिया है। जबकि बाकी सब ठीक है कि आगरा में जो है अगर हम बात करते हैं तो खेरिया है, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। हाईफाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये जो है मनाया जाता है कब? 11 मई को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। मोटर वाहन की बैटरी की बात हो रही है तो इसमें जो है प्रयोग होता है H2SO4, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 7 है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ये सम्मिलित है राज्य सूची में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 9 है सारनाथ स्थित है। तो सारनाथ की बात करते हैं तो ये वाराणसी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो तुरंत शक्ति प्रदान करता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो मोढेरा है ये गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में है मोढेरा का सूर्य मंदिर। 13 है निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। तो सबसे प्राचीन की बात करेंगे तो वीणा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग यानी कि नीदरलैंड में है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 15 है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। इसकी समय होती है 1 माह के भीतर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 17 है वर्गीज कुरियन किससे संबंध है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, यहाँ पे होना चाहिए। इनका जो संबंध की बात करते हैं तो ये जो है श्वेत क्रांति से जुड़े हुए हैं। किससे? श्वेत क्रांति से जुड़े हुए हैं वर्गीज कुरियन। 18 है किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो किस चीज की रक्षा के लिए? तो रोहिणी यानी कि कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान करना है। तो मिलान करते हैं हम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है बांध दिया गया और यहाँ पे नदी है। अगर मिलान करें हम तो हीराकुंड की बात करेंगे तो ये महानदी पे बना हुआ है। ठीक, पुंग डैम की बात करेंगे तो ब्यास नदी पर है।
और यदि हम टिहरी की बात करेंगे तो भागीरथी पर, और थीन डैम की बात करेंगे तो रावी नदी पर। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो सी राइट हो जाएगा। 20 है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। यहाँ पे राज्य और यहाँ पे उसकी राजधानियां दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, राज्य और इधर क्या है, राजधानियां। तो सही अगर मिलान की हम बात करते हैं तो सही नहीं है डी वाला, शिमला उत्तर प्रदेश। क्योंकि अगर हम बात करें शिमला, तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्टूडेंट आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, इससे आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करके। 21 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो अगर टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो ये मैसूर का था। कहाँ का था, मैसूर का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर हमारी कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें। 22 की बात करें, द लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है। ये समाचार पत्र है सैयद अहमद खान का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी बंबई, जिसे पहले बंबई और अब मुंबई कहा जाता है। 24 है कि क्रीमी लेयर संबंधित है। तो क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो ये जो है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। यह 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। बात हो रही है सबसे बड़ी जनजाति की, तो सबसे बड़ी जो है गोंड जनजाति समूह है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। वापस हमसे पूछ रहा है कि सही मिलान नहीं किया गया है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यूरेनियम झांसी। ये क्या है, सही नहीं है। बाकी सब बिल्कुल ठीक है कि कोयला जो है कहाँ पर मिलता है, तो कोयला जो है हमें मिल जाता है सोनभद्र में। कहाँ पर, तो सोनभद्र में जो है कोयला मिल जाता है। बलुआ पत्थर की बात करेंगे तो मिर्जापुर है। बलुआ पत्थर कहाँ पे है, तो ये जो है हमको मिर्जापुर में मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें सिलिका बालू की बात करते हैं, तो सिलिका बालू कहाँ पर है, तो इलाहाबाद प्रयागराज में है। लेकिन यूरेनियम जो है झांसी में नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार हैं। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। इसलिए क्या यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये कहाँ पर है, इसकी बात करेंगे तो ये झांसी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 29 है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। इसे दिनार कहते थे। क्या कहते थे, दिनार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर है, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। ये जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक को वैद्युत में। इसमें तो यांत्रिक को वैद्युत में परिवर्तित करता है डायनमो। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ग्रुप डी का ये वीडियो जो है डेली रात 8 बजे आता है। तो अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं। ग्रुप डी का सिलेबस वाइज एमसीक्यू भी कंप्लीट कराया गया है। आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2025 का, उस पर आप विजिट करके जो है पढ़ सकते हैं। और ये जो है बात करें प्रैक्टिस सेट का, तो ये जो है पार्ट 62 है। इसके पहले 1 से लेकर 61 तक के पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। 31 की बात करें तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। इसकी तीव्रता ध्वनि की, ध्यान रखना है डेसिबल की बात हो रही है। 32 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। इसमें उल्लेख मिलता है पुलिस का। किसका उल्लेख मिलता है, पुलिस का। किसमें होता है, तो 7वीं अनुसूची में। 33 है, निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है 3 दिसंबर को, कब, 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 34 है, रक्त समूह ओ कहलाता है।
रक्त समूह जो ओ है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है, किसी को भी क्या वो फूड ब्लड वगैरह दे सकता है। 35 है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? ये होता है सबसे ज्यादा जो है घी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो ये भुवनेश्वर में है। कहां पर है, भुवनेश्वर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम की बात हो रही है तो ये आश्रम जो है विठूर में है। कहां पर है, विठूर में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई है? किसके बारे में ये कहा गया है? ये जो है कहा गया है बलबन के बारे में। किसके बारे में, तो बलबन के बारे में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय अगर हम श्रम संगठन की बात करेंगे जिसका मुख्यालय की बात हो रही है जिनेवा में। कहां पर है, जिनेवा में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखें इसमें अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी। कब हुई थी, 1919 में इसमें स्थापना इसकी हुई थी। और इसमें अगर बात करते हैं, जब ये इस संगठन के अगर सदस्य की बात करेंगे तो 193 सदस्य देश हैं, ये भी आप ध्यान रखें। और जिनेवा कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में, ये भी ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्त होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। 42 है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है भारत का दूध उद्योग से। किससे? भारत का दूध उद्योग से क्या ये जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिटेनस का कारण होता है। तो टिटेनस के अगर कारण की बात करेंगे तो क्लाइस्ट्रीडियम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लाभान्वित जिला नहीं है। तो किसको लाभ नहीं मिलता है? तो बस्ती को नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 45 है, भारत में सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना जो सबसे पुराना है तो दामोदर, ऑप्शन बी हो जाएगा, दामोदर घाटी नदी परियोजना। 46 है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में दर्रे की बात हो रही है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिपकिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा की बात हो रही है तो सबसे जो लंबी है गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लंबाई की बात करेंगे तो 1214.7 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। किसके बीच में? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 23 जून 1757 को हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह, ये जो है कविताओं, क्या हो जाएगा? कविताओं। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डैश का संग्रह यहाँ पे होना चाहिए, डैश, ठीक है, बीच में क्या होगा? डैश का संग्रह है, तो कविताओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 51 है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत की किस वाद्य से है? इनका संबंध जो है तबला से है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 51 रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्ष ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे होंगे, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपसे निवेदन है कि वीडियो कम से कम एक दोस्त को आप जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।